everything I do. ये सब क्या है? ये क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जांको, मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए कृपया चुप रहो। ये अचानक से क्या हुआ और ये चले क्यों गए बिना कुछ बोले? जिमिन चलो, क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है चलो। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुको जागो, जरा मैं देखूं ये प्रोफेसर कहाँ गए हैं। ओह, तो यहाँ है। यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह बहुत देर लगाई तुमने चाबी लाने में। ओह शिट, मैं तो चाबी लाना भूल गया। मैं कुछ और ही करने लगा था। तुम यहीं रहो, मैं भी लेके आता हूँ। वैसे तो हम यहाँ क्यों छुपे हैं? क्या कर रहे हो? शांत रहो, शोर मत मचाओ। लेकिन देख, मैं तो ये कह रहा था कि हमारी क्लास का टाइम हो गया, चलो जल्दी से। रहने दो, मैं ऐसे साथ स्किप करती हूँ। अब मुझे यहीं रहना है। लेकिन अगर हमें यहाँ कोई देगा तो क्या सोचेगा? जागो, मैं कह रही शोर मत मचाओ। क्यों मचा रहे शोर? शांत नहीं रह सकते? सर तो इधर ही आ रहे। मैं तो चला। जागो, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा वो मैं बच गया, वरना मैं डांट खा देता। सर मैं ये वहाँ पर यहाँ पर। अरे प्रोफेसर मिस्टर मीन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर। पहले तुम क्लास में जाओ। अरे मैं यहाँ भाभी का वेट कर रहा हूँ। भाभी? कौन सी भाभी? अरे मैं इतनी जल्दी भूल गई। जीन भाभी। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाए ना तब भाभी कहना। चले गए, वरना भी दिमाग खराब करते। जब तुमने देखा था कि सर इधर आ रहे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताने ही वाला था, लेकिन पहले ही सर आ गए थे। अब किस बात पे लड़ रहे हो दोनों? ये दोनों तो लड़ते ही रहेंगे। ये लोग तो शादी के बाद भी लड़ेंगे। शादी होने के बाद लड़ेंगे, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो लड़ेंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे होंगे तो वो लड़ेंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे होंगे तो वो लड़ेंगे। ऐसे ही लड़ते लड़ते जिंदगी खराब कर लो अपनी। जिन दीदी अब रहने दीजिए, ये लोग समझ गए। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है इन लोगों को। बात समझ में आ गई तो आगे से लड़ाई मत करना, समझे? मेरी तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी सुई, बस थोड़ा आराम करो। सुबह क्या तुम मुझे उठा के मेरे कमरे तक छोड़ सकते हो? एक्चुअली मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज तुम मेरे पास रहो ना। ये तुम क्या कह रही हो सुई? सुबह प्लीज तुम मेरे पास रहो ना। जब तुम मेरे पास रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं सुई, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। जल्दी से सुई की दवाई लेके जाओ ताकि वो ठीक हो सके। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जिमिन, हमारा फोटो शूट तो हो गया और पास ही में एक रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ डिनर कर ले चल के। गुड, चलो वहाँ चले। सो मच तुम्हारे साथ घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेंशन नो जिमिन। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. प्रोफेसर मिस्टर मीन, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे जिमिन से थोड़ी बात करनी थी, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? यस प्रोफेसर, आप जिमिन से बात कर सकते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा बाहर जा रहे थे तब, और जिमिन घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी। अच्छा हुआ जो आप आ गए। तब तक आप जिमिन से बात करिए, हम बाहर सो के आते हैं। बाय जिमिन। आपको क्या बात करनी थी? बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये बताओ वॉशरूम किधर है? वो उस तरफ। आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? आपको पूछना चाहिए था ना, या फिर नॉक करना चाहिए था। ओह रियली? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। यहाँ आया था और वो क्या करने लगा, तभी उठकर जाने लगता है। सुनिए, आप यहाँ
क्यों आए थे? मैं यहाँ तुमको वार्न करने आया था कि तुम यूंजन के साथ घूमना थोड़ा कम करो और अपने स्टडी पे फोकस करो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसके साथ घूमते हुए देख लिया तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। पता नहीं क्या करने आते हो क्या करने लग जाते हैं। मुझे यूंजन के साथ देख के आपको जलन हो रही थी क्या, जो आप मुझे यहाँ तक डांटने चले आए? जिमिन प्रोफेसर कहाँ चले गए? और वो यहाँ पे क्या बात करने आए थे तुमसे? बात कुछ नहीं करने आए थे। उन्होंने मुझे यूंजन के साथ देखा था ना, बस वही मुझे डांटने आए थे। प्रोफेसर जेलस हो रहे हैं। जिसके पास इतनी सुंदर वाइफ हो वो जेलस तो होगा ही ना। आखिर कोई अपनी वाइफ को दूसरे साथ कैसे देख सकता है? आई होप आप दोनों को भी ऐसे हस्बैंड मिले। गुड मॉर्निंग मिस जेनी। गुड मॉर्निंग सर। मिस जेनी, आज भी क्या कुछ नहीं मिलेगा मुझे? मैं आज आपके लिए कुछ लाई हूँ, जेब में है। मिस जेनी, क्या लाई हैं आप मेरे लिए? था यही था। हाँ मिल गया, शायद मिल गया। हाँ यही है, ये लो। चलती तुझसे राह मेरी सजती है तो मैं हूँ और मंजिलों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मुझे 2 महीने हो गए आप लोग को पढ़ाते हुए, लेकिन कभी मैंने तुम लोग का टेस्ट नहीं लिया, तो आज मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। क्या टेस्ट? लेकिन सर ने तो हमें बताया नहीं। क्या टेस्ट? ये कैसा टेस्ट है? सर वे बिना बताए टेस्ट ले रहे हैं। और अगर किसी को दिक्कत है इस टेस्ट से तो बाहर जा सकता है। सोबिन, कॉपियां बांटो। सभी बच्चे टेस्ट देने लगते हैं। सारे बच्चे मन लगा कर टेस्ट दे रहे थे, लेकिन जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सारे लोग अपना टेस्ट दे देते हैं। सभी लोगों ने टेस्ट अच्छा ही किया था, लेकिन जिमिन ने अपने टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा गया। जिमिन, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? टेस्ट अच्छा होना जरूरी है क्या? वो तो एग्जाम में होता है ना। मतलब तुमने टेस्ट में कुछ नहीं लिखा? जिमिन, टेस्ट अच्छा देना भी जरूरी होता है, ये एग्जाम जैसे ही होता है। तुम लोग मेरे जिमिन को क्यों डरा रहे हो? टेस्ट नॉट इम्पोर्टेंट। जिमिन, टेस्ट इतना जरूरी नहीं होता है, एग्जाम जरूरी होता है। तुम घबराओ मत, ना इसकी टेंशन लो। लेकिन यूजुन, मेरे टेस्ट में कुछ नहीं लिखा है। कोई बात नहीं जिमिन, इसमें घबराने कोई बात नहीं। टेस्ट में तो बहुत लोग फेल होते हैं। तुम बस एग्जाम पे फोकस करना, ओके? आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये यूजुन जिमिन की पढ़ाई के बीच में दीवार बन के खड़ा है। सही कहा तुमने। जब वो पढ़ने की थोड़ी कोशिश करती है तो ये बीच में टपक पड़ता है और सजेशन देने लगता है। हेलो जंको, कैसे हो तुम? जंको, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? मुझे अभी किस चाहिए। ऑफ कोर्स मैं दूंगी। अभी तक तुम यहाँ खड़ी हो, मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए था यहाँ से। क्यों? तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुम देख लेना, तुम बहुत पछताओगे। ठीक है ना, फिर दिखा देना तुम। प्रोफेसर तो देखने में एंग्री लग रहा है, कहीं हम सब बच्चे फेल तो नहीं हो गए? Everyone pass in test. But Park Jimin is fail in this test. सारे बच्चे टेस्ट में पास हो गए, पर इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगता है कठिन हो गए थे। क्यों? तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन थे जो तुम कर नहीं पाई थी? एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाई, या फिर तुम्हें कुछ करना आता ही नहीं है? सच में पढ़ती ही कहाँ जो टेस्ट में कुछ भी लिखेगी? इसे तो कभी मैंने पढ़ते ही नहीं देखा। मैंने तुमसे बीच में बोलने के लिए नहीं कहा। सॉरी सर।
थी जो तुमको अभी तक ही समझ में नहीं आया? हाँ, लगता है तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी पढ़ाने में और तुमको टेस्ट में फेल होने की सजा जरूर मिलेगी अगर 1 महीने तक तुम